माताओं तथा बहनों, स्थान और समय के अनुसार यहाँ प्रतिदिन प्रवचन के प्रथम सत्र में समुद्र मंथन का प्रसंग सुनाया जाता है और द्वितीय सत्र में तीर्थराज प्रयाग एवं त्रिवेणी की महिमा बतलाई जाती है। यह स्थान ही बड़ा महिमान्वित है। इस स्थान का नाम ही इतना महत्वपूर्ण है, जितना महत्वपूर्ण और कुछ हो ही नहीं करता। सबसे पहले इस स्थान के नाम की महिमा को समझने का हम लोग प्रयास करें। उसके बाद त्रिवेणी की महिमा है, उसकी भी महिमा, उस नाम की महिमा हम लोग समझने का प्रयास करें। जहां रहें वहां के विषय में कुछ नहीं जाने, जिस काम के लिए आए हैं उस काम के विषय में नहीं जाने, तो वहां रहना और उस काम के लिए जाना दोनों व्यर्थ सिद्ध होता है। कहां से हम लोग आश्रम छोड़कर, आश्रम की समग्र व्यवस्थाओं को छोड़कर यहाँ आए हैं। आप लोग घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, सारी व्यवस्थाओं को तिलांजलि देकर आए हैं। खाली हाथ जाने के लिए नहीं आए हैं, बहुत कुछ लेकर जाने के लिए आए हैं। इस स्थान के विषय में भी यदि हम ठीक ठीक जान लें तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। वह सब पदार्थ लेकर जाएंगे जो पदार्थ संसार में कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता, किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता। इस स्थान का नाम प्रयाग है। याग शब्द में प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है। जब उपसर्ग किसी शब्द में जुड़ जाता है, उस शब्द के महत्व को बड़ा ही महत्वपूर्ण बना जाता है, बड़ा ही वह शब्द महिमान्वित हो जाता है, उसका बड़ा ही विलक्षण अर्थ प्रकट होने लग जाता है। सबसे पहले हम याग को समझने का प्रयास करें। याग का अर्थ यज्ञ होता है। यज्ञ में अग्नि की प्रधानता होती है। अग्नि में भस्म करने की ताकत होती है, जलाने की ताकत होती है। यज्ञ की अग्नि में भी जलाने की ताकत है।
एक द्रव्यमय यज्ञ है और दूसरा ज्ञानमय यज्ञ है, तीसरा आत्मयज्ञ है। द्रव्यमय यज्ञ में सारे हवनीय पदार्थ, जिसको साकल्य कहते हैं, अक्षर, तेल, जौ, घृत आदि जो पदार्थ होते हैं, सब जाकर भस्म हो जाते हैं। लेकिन उन पदार्थों के भस्म होने से वहां का दूर दूर तक का वातावरण परिशुद्ध हो जाता है। चूल्हे में कुछ जला देना, उससे प्रदूषण दूर नहीं होता है, वातावरण परिशुद्ध नहीं होता है। चिता की अग्नि में कुछ जला देने से वातावरण परिशुद्ध नहीं होता है। अन्य स्थानों पर जो अग्नि प्रज्वलित रहती है, उन अग्नियों में कुछ हवन कर देने से वातावरण शुद्ध नहीं होता है। लेकिन यज्ञ की अग्नि का बड़ा ही महत्व है। यज्ञ की अग्नि में जब शास्त्रानुकूल हवनीय पदार्थ को स्वाहा किया जाता है, उस स्वाहा का बड़ा ही महत्व है। एक तो देवता तृप्त होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, देवता खुश होते हैं और बहुत दूर दूर तक का वातावरण शुद्ध होता है। यह है द्रव्यमय यज्ञ। ऐसा यज्ञ आप लोग बहुत देखे होंगे। दूसरा है ज्ञान यज्ञ। अभी हम लोग जहां बैठे हैं, यह भी एक यज्ञ ही है। अभी यज्ञ यहां हो रहा और इसका नाम ज्ञान का यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ को श्रेष्ठ कर दिया है। श्रेयाम द्रव्यमयाद यज्ञान ज्ञान यज्ञ परात्पर। अर्जुन परम तपस्वी, हे परम तपस्वी अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ होता है। यज्ञ में अग्नि की प्रधानता होती है। यहां कौन सी अग्नि है? दिखलाई तो देती नहीं है, लेकिन यहां अग्नि धधक रही है। यहां कौन सी अग्नि है? भगवान कहते हैं ज्ञानाग्नि। ज्ञान में यज्ञ में ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित रहती है। यहां ज्ञान रूपी अग्नि जल रही है। अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो बाहर का अंधकार दूर हो जाता है। भीतर में जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है तो भीतर का अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। द्रव्य में यज्ञ की अग्नि से बाहर का अंधेरा दूर होता है और सत्संग के द्वारा ज्ञान रूपी अग्नि के प्रकट होने से श्रोताओं के अंदर का अज्ञान अंधकार दूर होता है। सत्संग सुनते रहेंगे, अज्ञान दूर होता रहेगा, आप लोगों का ज्ञान बढ़ता रहेगा। ये कैसा ही क्या है? ऋते ज्ञानात्म मुक्ति ही, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। सत्संग को ज्ञान में यज्ञ बताया गया और इस यज्ञ का फल मोक्ष बताया गया। ऋते ज्ञानात्म मुक्ति, सत्संग रूपी यज्ञ का फल है मुक्ति। मुक्ति कहते हैं नित्य सुखान भूति को,
नित्य सुख की अनुभूति को ही मुक्ति कहते हैं। शाश्वत सुख को, अखंड सुख को, अविच्छिन्न सुख को मुक्ति कहते हैं। जिस सुख का कभी अंत नहीं होता है, जिस आनंद का कभी अंत नहीं होता है, जिस शांति का कभी अंत नहीं होता है, ऐसा शांतिमय, आनंदमय, शाश्वत सुख इस ज्ञानमय यज्ञ से प्राप्त होता है। यह ज्ञानमय यज्ञ है। सत्संग को ज्ञानमय यज्ञ कहा जाता है। प्रयाग का अर्थ सर्वोत्कृष्ट यज्ञ, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ। अग्नि में जलाने का काम होता है। द्रव्यमय यज्ञ में जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उस अग्नि में हवनीय पदार्थ जाकर भस्म हो जाता है, जल जाता है। जब हवनीय पदार्थ जलता है तब उसके जलने से वातावरण शुद्ध होता है। यदि नहीं जले तब नहीं शुद्ध होता, उसके जलने से वातावरण शुद्ध होता है। ज्ञान में यज्ञ अभी यहां चल रहा है। इस यज्ञ में क्या भस्म होता है? जितने सत्संगी भाई बहन इस ज्ञान में यज्ञ में भाग लेने के लिए जहां तहां से आए हुए हैं, उन सबके जन्म जन्म के पाप भस्म हो रहे हैं। इस सत्संग रूपी यज्ञ में, इस ज्ञानमय यज्ञ में समग्र श्रोताओं के पाप भस्म होते हैं। पाप जब भस्म होता है तो पाप का परिणाम ही दुख होता है। सबको पता है कि पाप का फल दुख होता है। पापी भी पाप से थोड़ा बहुत जरूर डरता है। बहुत लोग यहाँ डर डर करके भी स्नान करने के लिए आ रहे हैं। सब समझते हैं हमने जीवन में बहुत पाप किया है, पाप का फल दुख होता है और दुख को भोगने के लिए जो स्थान बना हुआ है उस स्थान का नाम नरक है। पाप का परिणाम भोगने के लिए पापी को नरक में जाना पड़ता है। नरक में 4 चीजें नहीं होती है। यदि किसी के अंदर में पाप है, वह पाप एक दिन उसको वहां लेकर के जाएगा जहां 4 चीजें नहीं मिलेंगी। पहली चीज प्रकाश नहीं मिलेगा। नरक में पापी को प्रकाश देखने के लिए नहीं मिलता। पापात्मा को यमदूत देखता है, घसीटता है, पीटता है, कूटता है, बड़ी दुर्गति करता है, वह देखता है उसको। लेकिन पापात्मा उस दुख देने वाले को देखता नहीं है, केवल मार खाता है, केवल दुर्गति भोगता है, लेकिन दुर्गति करने वाले को देखता नहीं है, क्योंकि वह घोर अंधकार है। पाप आपको वहां लेकर के जाएगा जहां बड़ी दुर्गति होगी। अंधेरे में आपको बहुत दुख दिया जाएगा। दुख देने वाले को आप देखेंगे। जब मेघनाद से बंदर और भालुओं का युद्ध होता था, तो मेघनाद माया में रथ पर सवार होकर आकाश में चला जाता था। आकाश में जाकर के छिप जाता था। मेघनाद को कोई भी बंदर भालू देख नहीं पाता। वहीं से मेघनाद
पत्थर की वर्षा करता था, विष्ठा की वर्षा करता था, रुधिर की वर्षा करता था। बहुत तीर की वर्षा होती थी, वज्र की वर्षा होती थी, हड्डी की वर्षा होती थी। इन वर्षाओं से सब बंदर भालू प्रताड़ित होते थे, चारों तरफ दौड़ते थे, कहाँ यह वर्षा करने वाला है, कहाँ यह वर्षा करने वाला है। बड़ी व्याकुलता बढ़ती थी, आक्रोश भी बढ़ता था। वर्षा करने वाले के पास देख लूं तो मैं भी उनके प्रति कुछ करूं, लेकिन देख पाता नहीं, केवल प्रताड़ित होता है। तब रोता गलता हुआ बंदर भालू भगवान की शरण में जाता, भगवान बचाओ बचाओ। क्या हुआ? प्रहार तो हो रहा है, लेकिन प्रहार करने वाला दिखलाई नहीं दे रहा। अच्छा, ऐसा भी चल रहा है, भगवान धनुष के ऊपर एक बाण रखते छोड़ देते। कौन सा बाण होता था? अग्निबाण। अग्निबाण के द्वारा अंधेरा दूर हो जाता था। अंधेरा के दूर होते ही वह जो छिपा हुआ होता था दिखने लग जाता था। जब दिखने लग जाता फिर तो कूद करके हनुमान जी के रथ पर चढ़ जाते, गर्दन को दबोच करके जमीन पर जाते, उसका हौसला पस्त कर देता था। लेकिन जब तक नहीं देखता था तब तक केवल प्रताड़ित होता था। प्रताड़ना देने वाले दिखे नहीं और नित्य प्रताड़ित होते रहे, वह कैसा दुखमय जीवन होता है, कल्पना कर सकते हैं। पाप हम लोगों को वही लेकर के जाए। मैं रोज आप लोगों को किसी न किसी रूप में एक श्लोक को सुनाई देता हूं। आप घर में कुछ किए हैं कोई बात नहीं, परिवार में रहकर कुछ किए हैं कोई बात नहीं, व्यापार करते हुए कुछ किए हैं कोई बात नहीं, इलेक्शन लड़ते हुए कुछ किए हैं कोई बात नहीं, दुनिया में किसी भी प्रकार से कोई पाप किए हैं कोई बात नहीं, जो हुआ तो हुआ। यहाँ आते ही इस स्थान के भी महिमा है। मैंने पहले बताया, सत्संग रूपी अग्नि में जो वहां भाग लेने के जाते हैं उनके पाप भस्म हो जाते हैं। यह महातीर्थराज प्रयाग है, बहुत महिमान्वित जगह है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य स्थानों का किया हुआ पाप तीर्थ स्थान में जाकर के भस्म हो जाता है। तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। यहाँ यदि हो गया तब कहाँ भस्म होगा? घर में जाकर नहीं। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ स्थान में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। जैसे इंद्र का वज्र निरर्थक नहीं जाता, जिसके ऊपर छूटता है उसको खत्म करके छोड़ता है, उसी तरह से तीर्थ में किया हुआ पाप पापी का सत्यानाश करके छोड़ता है। हम तो कभी कभी कहते हैं तीर्थ में नहीं जाए तो उतना अपराध नहीं, लेकिन तीर्थ में जाकर यदि पाप हो गया तो महाअपराध। यहाँ का किया हुआ अपराध नष्ट नहीं होगा, यहाँ का किया हुआ पाप का प्रायश्चित कहीं भी नहीं होगा, वज्रलेप हो जाता है। यहाँ सदैव सबको झूठ से बचना है। तीर्थ में जाकर के असत्य भाषा नहीं होना चाहिए। दिन भर भूत की तरह जिनके माथे पर भूत सवार हो जाता है, बड़ करते ही रहता है। दिन भर जो भूत की तरह बोलता रहेगा, उनसे कभी न कभी सत्य के होने पर भी उनसे झूठ निकल ही जाएगा। बहुत बोलने वाले से झूठ निकलेगा ही है पक्का। इसीलिए यह संयम से बोलना है, नहीं बोला तो कोई बात नहीं। अपने अपने तंबू में बैठ करके
जाप करते थे, सिमरन करते थे, ध्यान करते हैं, कोई धर्म ग्रंथ शुभ ग्रंथ का पाठ करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ जो अखंड गुरु मंत्र का जाप चल रहा है उसी तरफ अपना प्राण को लगा करके रखते हैं। यहाँ तो आपके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए 24 घंटे का महायज्ञ चल रहा है। भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप रूपी यज्ञ हो। उस यज्ञ की भूमि पर जहाँ यज्ञ होता है, भगवान कृष्ण की वाणी के आधार पर हमें तो लगता है कि भगवान वहां बैठे हुए हैं। गीता में एक अध्याय ही विभूति योग है, 10वां अध्याय को विभूति योग कहते हैं। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। बलवानों का मैं बल हूं, छलियों का मैं छल हूं, ज्ञानियों का मैं ज्ञान हूं, विद्वानों की मैं विद्या हूं, बहुत कुछ बताया है भगवान। लेकिन उसी क्रम में यह बताए यज्ञों में मैं जप रूपी यज्ञ हूं। जहां जप रूपी यज्ञ चलता है वहां भगवान चौकड़ी मार करके बैठे होते हैं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप जो है भगवान का स्वरूप है, वहां भगवान बैठे हुए हैं। काल जमराता का कुछ भी नहीं मिला करता है। अकाल मूर्त भगवान वहां पर बैठे हुए हैं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, वहां भगवान बैठे हुए हैं। 24 घंटे आपके कल्याण के लिए सत्कर्म चल रहा। 12 घंटे आप लोग देख रहे हैं, 8 घंटे का सत्संग का कर्म है। गला खराब है तो भी 8 घंटे से कम नहीं माना जाता। 3 सत्रों में 8 घंटे सत्संग का, 4 सत्रों में ध्यान है 4 घंटे, 12 घंटे। उसके बाद 24 घंटे तो अखंड जप चल रहा है। यदि यहाँ आप लोग चाहें तो 24 घंटे में एक बार भी आप लोगों से कोई पाप नहीं हो सकता। चाहेंगे तो, लेकिन चाहना पैदा हो कैसे? मैं तो आप लोगों के अंदर में इतना बोल करके चाहना भी पैदा कर रहा हूं। ये पसंद जो हो रहा है आप लोगों के अंदर में चाहना पैदा हो रही है। पाप नहीं करने की चाहना और सदैव शुभ कर्म करने की चाहना, अच्छा काम करने की चाहना और बुरे कामों को छोड़ने की चाहना यहाँ पर प्रवचन के माध्यम से हम प्रदान कर रहे हैं। आप लोग यदि चाहेंगे तो आप लोगों से यहाँ कोई काम नहीं हो सकता। अपने बेटे के लिए काम करते हैं, भाई के लिए, परिवार के लिए काम करते हैं। आपको सब कुछ छोड़ कर आए हैं, सारे आपका घर में है, आपको क्या करना है? उसके बाद यदि कोई साथ में लेकर के भी आए हैं तो मैंने अलग अलग व्यवस्था कर दी। बाएं दाएं कर दी, माताएं बहनें एक तरफ, 12 घंटे कोई मेल जोल, अलग अलग, दोनों अलग अलग है। बच्चे भी लिखते हैं, ध्यान सत्संग के समय अलग अलग है। खाने के लिए, पीने के लिए, रोजगार करने के लिए अनेकों प्रकार के असत्य भाषण होते हैं। यहाँ आप लोगों को कुछ नहीं करना। भोजन का टेंशन आपको बिल्कुल नहीं। ऐसा भोजन भी आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है
जो आप नहीं चाहते हैं। यहाँ तो पूरा प्रयास है कि आपका मन भोजन करके संतुष्ट हो। आप लोगों के मन को संतुष्ट कर देने वाला भोजन का प्रयास निरंतर चलता रहता है। भंडारी मेरे से पूछने जाता है, आज कौन से मिठाई बना, आज कौन से मिठाई बना, आज कौन से मिठाई बना। देसी घी में डालडा नहीं, पेट खराब होने पर डॉक्टर के पास भी भागने का जरूरत है। बिल्कुल शुद्ध घी में, देसी घी में रोज बदल बदल करके मिठाई है, खीर की व्यवस्था है। आपको भोजन से संबंधित कोई टेंशन नहीं। पंडाल के भीतर ठंडा जल है, पंडाल के बाहर गर्म जल है, पंडाल के भीतर अनफिल्टर्ड जल है, पंडाल के बाहर फिल्टर जल है। अब क्या करें आप लोगों की बता, मार पर नहीं जाएंगे। इतनी व्यवस्था है। जिनको बिछाने के लिए नहीं है उनको बिछाने की व्यवस्था है, जिनको ओढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं है उनके लिए ओढ़ने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था है। यहाँ आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है। यहाँ यदि आप चाहें तो पाप से बच सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना। हम लोग यहाँ आप लोगों के सब कुछ करते हुए भी आपसे बचने के प्रयास में लगे रहे। ऐसा नहीं कि इतने धर्म प्रेमियों की व्यवस्था करने में दिन रात लूट सांस कर रहे हैं, सारी दुनिया के लोगों को फोन कर रहे हैं, अरबों खरबों खर्च हो रहे हैं, ले लो यहाँ से वहां से ले लो, वहां से ले लो, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, झूठ बोल बोल करके दुनिया से हम लूट रहे हैं। महत्तम तीर्थ की भूमि पर मेरे दुष्कर्म करने के लिए लोग नहीं करते। यहाँ हम लोग धन लुटाने के लिए इस मंच पर से कह रहा हूं, यहाँ हम लोग धन लुटाने के लिए आए हैं और आप लोगों से नहीं, परमात्मा से धर्म लूटने के लिए आए हैं। आप लोगों का धर्म लूट करके हम धर्मात्मा बनना चाहते हैं। आप लोग अपना धर्म खूब कमाए, धर्म का पहाड़ माथे पर लेकर के यहाँ से जाना। धर्म का पहाड़ ऐसा होता है कि धर्मात्मा दबता नहीं। पाप में दबा हुआ व्यक्ति भी यदि धर्म का पहाड़ से तो उठा ले तो आसमान में उड़ने लग जाएगा। हनुमान जी को देखते हैं, हमारे धौलागिरी पहाड़ को लेकर उड़ गए, पहाड़ को लेकर के उड़ते थे। हनुमान जी पहाड़ को लेकर के उड़ते थे। हम लोग 10 किलो का वजन माथे पर रखते हैं तो डरने लग जाता है। धर्मात्मा पुरुष धर्म का संबल लेकर के जब चलते हैं, उनमें उड़ने की ताकत पैदा हो जाती है। धर्म में उड़ाने का गुण होता है, पाप में रसातल में पहुंचाने का गुण होता है। पाप करेंगे तो नीचे दबते जाएंगे, धर्म करेंगे तो ऊपर उठते चले जाएंगे। आप लोगों का धर्म उठने के यहाँ पर करना है। झूठ किसी के मुख से निकले नहीं, किसी की निंदा चुगली मुख से निकले नहीं, किसी भी तरह से छिप करके मर्यादा के प्रतिकूल किसी की वस्तु में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। यह चोरी है, चोरी के ऊपर बहुत व्याख्याएं हो चुकी है। किसी की बड़ा सा पैसा निकाल लेना इतना ही चोरी नहीं है। यहाँ के
कार्यक्रमों के जितने नियम बनाए गए हैं उन नियमों का यहाँ रखते हुए भी पालन नहीं करना, आए जाए छिप करके रहना, यह भी एक प्रकार की चोरी है। इससे भी बचना है। जहाँ रहे वहाँ के नियमों का परिपालन, किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन नहीं हो, मन वचन कर्म से किसी को दुख देने की प्रवृत्ति नहीं हो, दूसरे की मां बहनों को बुरी निगाहों से देखने की प्रवृत्ति नहीं हो। इन दुष्प्रवृत्तियों से अपने को बचा करके रखना। जो ध्यान में नहीं बैठ पाते, मैंने तो कहा जहाँ जप हो रहा है कुर्सी लगा करके बैठना, जप की आवाज को सुनते हैं। सत्संग हो रहा है, नहीं आ पा रहे हैं, तंबू के पास कुर्सी लगा करके बैठ जाए। नहीं आ पाते हैं, जहाँ है वहीं आसन लगा करके आंख बंद करके बैठ जाए। यहाँ के बनाए गए सारे नियमों का नियम पूर्वक परिपालन, इन सब बातों पर ध्यान देना है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापं पुण्य क्षेत्रे विनश्यति पुण्य क्षेत्रे कृतं पापं भद्रलेपो भविष्यति। पापी पाप रूपी संबल को लेकर कहा जाता है, जहाँ अंधेरा होता है। पाप पापी को लेकर ऐसी जगह पर पहुंचा देता है जहाँ प्रकाश का कोई साधन नहीं। कभी कभी बातचीत के क्रम में हम लोग कहते हैं, देखिएगा हाथ जो है कितना विचित्र है, एक अंग है। बातचीत के क्रम में हम कहते हैं वह आदमी बड़ा धर्मात्मा, जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया था, वह तो सीधा स्वर्ग गया। स्वर्ग की बात जब होती है तो हाथ अपने आप ऊपर चला जाता है। बोलते समय तो ऐसा कहता है वो आदमी सीधा स्वर्ग में गया हुआ, हाथ नीचे जाता है, नहीं नीचे जाता है। क्या मतलब क्या है? पुण्यात्मा पुरुष धर्मात्मा पुरुष जब देह का त्याग करता है उनकी चेतना का ऊर्ध्वगमन होता है, ऊर्ध्व की ओर उनकी चेतना जाती है। ऊर्ध्व क्या है? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। ऊर्ध्व जो है, ऊपर जो है वह सत्य प्रधान लोक है। सत्य प्रधान लोक प्रकाश में होता है, सुख में होता है, प्रकाश में लोक में हो जाता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्य। कोई पापी आता है, बड़ा पापी था, सब दिन दूसरे को सताता था, सबको परेशान करता था, वह तो मर कर सीधा नरक में गया होगा। नरक की बात जब होती है, हाथ नीचे चला जाता है, अपने हाथ नीचे जाता है। हाथ को कोई कहता नहीं है नीचे जाने को, अपने कहता है। इससे सिद्ध होता है कि नरक का स्थान जो है वह नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ नरक है, ऊपर की तरफ स्वर्ग है। भगवान ने भी कहा अधोगच्छन्ति तामसाः, तमस प्रधान काम करने वाला, निकृष्टतम कर्म करने वाला, पापमय कर्म करने वाला कहा जाता है अधोगच्छन्ति, वह नीचे की तरफ जाता है। कितना नीचे जाता है? पाप कर्म करने वाला जब शरीर को छोड़ता है तो कितना नीचे जाता है? 7 करोड़ 26 योजन नीचे से महापुराण में लिखा हुआ है
7,26,000,000 योजन। नरक का स्थान कितना नीचे है याद रखिएगा। यदि पाप नहीं छोड़ेंगे तो काम आएगा ड्यूटी करने में। 7,26,000,000 1 योजन के बराबर 4 कोस के बराबर 12 किलोमीटर। 1 योजन की लंबाई 12 किलोमीटर। 7,26,000,000 योजन आप कल्पना करिए कितना लंबा होगा। लंबा में सामने की तरफ नहीं लंबाई है, नीचे की तरफ। इतनी गहरी खाई में पापी गिरते हैं। इतनी गहरी खाई में 7,26,000,000 योजन गहरी खाई में 1 योजन बराबर 12 किलोमीटर। 7,26,000,000 योजन गहरी खाई में झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, नशाओं का सेवन करने वाला, हिंसा करने वाला, व्यभिचार करने वाला, दूसरे की निंदा चोरी करने वाला, छल कपट करने वाला, बेईमानी करने वाला, यह सब पाप करने वाला इतनी गहरी खाई में गिरेंगे। अब खाई के ऊपर थोड़ा सा विचार करें। 1,000 फुट गहरी खाई हो, उस खाई में किसी को कोई धकेल दे तो वहां पर सुख मिलेगा तो सुख मिलेगा कर बना सकता। उस खाई में गिरकर यदि वह चिल्लाएगा तो उसकी आवाज ऊपर वाले तक पहुंचेगी। 1,000 फुट गहरी खाई में कोई गिरा दिया जाए अथवा गिर जाए तो वहां से चिल्लाएंगे, उसके घर के लोग सुनेंगे। 1,000 फुट गहरी खाई में गिरने पर तो ऊपर वाले तक आवाज नहीं पहुंचती है। 7,26,000,000 योजन गहरी खाई में जो गिरेंगे और वहां से जब अपने बाप को पुकारेंगे तो बाप सुनेंगे, भाई सुनेंगे। उस दुखी व्यक्ति के पुकार को कोई भी संबंधी सुनेंगे। बड़ा सा विचार करिए, कितना भी वह रोएगा तो कोई संबंधी सुनेगा। और हम आप लोग जो मरने वाले के लिए रोते हैं, हाय बेटा, हाय बेटी, हाय भाई, हाय बाप, हम लोग जो रोते हैं, इन रोने वाले की रुलाई वहां पहुंचेगी। ऊपर वाले उनके लिए कुछ भी करेंगे, कितना भी छाती पीटेंगे, न ऊपर वाले की आवाज उन तक जाएगी। नीचे वाला कितना भी रोएगा, न उनकी आवाज ऊपर वाले से पहुंचेगी। उस समय कैसा मिलेगा? जहां हमारी आवाज तो सुनने वाले कोई नहीं, वहां जब हम पढ़ेंगे तो कैसा हमारे ऊपर मिलेगा? कल्पना करें। यदि इस शरीर से असुर कर्म पाप कर्म होता रहा तो वहीं जाना पड़ेगा। शास्त्रांत को वचन है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य द्वारा किया हुआ शुभाशुभ कर्म का जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिव महापुराण में लिखा हुआ है, हजारों हजार वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी मनुष्य अपने किए हुए कर्म का फल भोगे बड़े जा नहीं सकता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम भोगना पड़ेगा। थोड़ा सा वहां के दुख के ऊपर कल्पना करें, कैसा दुख होगा। इतनी गहरी खाई में पड़े रहेंगे, कितने समय के लिए?
जब 10 मिनट में वहां से निकाल ले, चलो किसी तरह से प्राण मिल जाए, 1-2 दिन में भी निकाल ले तो भी जान बच जाए। नरक की सजा सबसे कम दिन की होती है तो 50,000 वर्ष। पाप का फल भोगने के लिए पापी को जब नरक में डाला जाता है तो नरक की सजा सबसे कम दिन की। जैसे बेदारू को पकड़ा गए 3 महीने के बाद छोड़ दिया जाता है, किसी किसी को उम्र कैद मिल जाती है। सबसे कम दिन की नरक की सजा कम से कम 50,000 वर्ष की है। ऐसे गहरे कुएं में जहाँ न खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, सुख का कोई संसाधन नहीं, और अंधकार में वातावरण, और यमदूत वहां से लोहे का गोला बरसाते हैं, भाला बरसाते हैं, तीर का प्रहार करते हैं, तलवार का प्रहार करते हैं, जलते हुए अंगारे बरसाते हैं, गर्म बालू बरसाते हैं, खोलते हुए तेल ऊपर से डालते हैं। पुराना में बहुत कुछ चर्चा है। यहाँ पर एक पुस्तक है गहना कर्मणो गति, इन सब बातों को समझने के लिए वह पुस्तक लिखी गई है। 10-15 दिनों में उस पुस्तक का अध्ययन कर लीजिए, तब दिमाग आप लोगों का शांत हो जाए। सुख का कोई संसाधन नहीं, दुख विविध प्रकार के भोगाए जाते हैं। सबसे कम दिन की सजा 50,000 वर्ष की। ज्यादा पाप किए हैं कब तक रहना पड़ेगा पता नहीं। पाप का ये फल है। पाप पापी को वहीं लेकर के जाता है जहाँ ऐसा दुखमय जीवन जीना पड़ता है, अंधकार में स्थान। नरक में प्रकाश नहीं होता है। पापी को ऐसी जगह का पहुंचाया जाता है जहाँ प्रकाश का कोई साधन नहीं। दूसरे नंबर में पापी को पाप वहां पहुंचाता है जहाँ पवित्रता का कोई संसाधन नहीं। अत्यंत निकृष्ट गंदी जगह को नरक कहते हैं। किसी के घर की गंदगी को देखकर ना करते ही सामने के घर को नरक बना, गंदगी को देख करके नरक की याद आने लग जाती है। थोड़ा सा आप टट्टी के साथ देख लेते हैं, हड्डी मांस वगैरह के टुकड़े देख लेते हैं, गंदगी देख लेते हैं, तो आप कहते हैं मैंने तो अपने घर को नरक बना रखा है। आपको पता है पाप कर्म करते हुए जब यह शरीर पूरा हो गया, पाप में चिंतन करते करते ही शरीर से प्राण निकल गया, पवित्र चिंतन अंत काल में नहीं हुआ तो अंत काल के चिंतन के अनुरूप ही शरीर मिलेगा, स्थान मिलेगा। सारे जीवन जो कर्म किए हैं उन्हीं कर्मों का चिंतन अंत काल में आपसे होगा और अंत काल का चिंतन चिंतन के अनुरूप स्थान पर पहुंचाएगा। कहाँ जाएंगे? अत्यंत अपवित्र स्थान पर। रास रक्त मेद मज्जा मांस अस्थि जहाँ ये 7 धातुएं मिलती है, उन 7 धातुओं के बीच चारों तरफ हड्डी है, मांस है, रुधिर है, पसीना है, वीर्य है, कट्टी है, पिशाब है। ऐसी जगह पर आप पहुंचाए जाएंगे, अच्छा लगेगा। हम तो भक्तों से कहते हैं यदि किसी को भजन नहीं करना हो तो अपने
अपने घर में इन गंदगियों को थोड़ा थोड़ा जमा कर देगा, प्रैक्टिस बना रहेगा, वहां जगह कष्ट रहेगा। यहाँ तेल खुले इत्र आदि के बीच में रहेंगे, खुशबू स्थान में रहेंगे, तब वहां जाना होगा थोड़ा कष्ट। यदि वहीं जाने लायक कर्म में दिन रात लगे हुए हैं तो प्रैक्टिस थोड़ा सा होना चाहिए। गंदगियों के बीच में रहने का प्रैक्टिस, अंधेरे में रहने की प्रैक्टिस, अंधेरे कुएं में जाना करके 2-4 घंटे बैठने का प्रैक्टिस करें, क्योंकि करना तो नहीं, कर्म तो पैसा हो नहीं रहा है जो बनाने से बचता है। अवश्य मेरे वक्तव्य कीर्तन कर्म से बात हो, भले ही आप लोगों के मन को बहलाने के लिए प्रवचन के क्रम में महात्मा लोग सुनाया करते हैं, यहाँ नहा लो पाप खुल जाएंगे, वहाँ जहाँ कर लो पाप खुल जाएंगे, यहाँ ये कर लो पाप खुल जाएंगे। इतना सस्ता नहीं है, पाप का खुल जाना इतना सस्ता नहीं, भगवान का विषय है। यदि कोई आदमी बोला होता तब तो बोल भी जाता, भगवान का वचन है, अवश्य में कर्तव्य कर्म शुभाशुभ, जीव के किए शुभाशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, किसी भी उपाय से पाप होता नहीं। तुलसीदास दान ज्ञान तब सुख वेद सुख गावे, राम चरण अनुराग नीर भावे। अपनी प्रसिद्धि के लिए संसार में कितना प्रयास कर लेंगे, सफलता करने को मिलता है। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें, भजन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, शुभकर्म नहीं करेंगे, रात पाप में लिप्त होकर के रहेंगे, तो थोड़ा थोड़ा अंधेरे में रहने का प्रैक्टिस करें, थोड़ा थोड़ा गंदगी के बीच में रहने की प्रैक्टिस करें। लेकिन ये सब कभी नहीं छूटेगा, आपका किया हुआ पाप आपको कहाँ पहुंचाएगा? नरक में तीसरी चीज अपना पेट नहीं होता। नरक में अपना कोई भी नहीं होता। नरक उस स्थान का नाम है जिस स्थान पर नारकी जीव को केवल दुख देने वाला होता है। अब गरुड़ पुराण पढ़ करके देखें, लेकिन दुख की बात है, गरुड़ पुराण तो लोग मरने पर सुनते हैं। बाप मरते मरते कह देते हैं बेटे को, बेटा गरुड़ पुराण बचवा देना पंडितों को बुला करके, ब्राह्मणों को बुला करके। अरे जिंदा में सुन करके जाता तो थोड़ा दिमाग भी ठिकाने लगते, बेटा को कह करके देता है, जीते भी बाप सुनने के लिए तैयार, दिए गरुड़ पुराण। बेटा अपने बेटे को कहता जाता है गरुड़ पुराण सुन लेना, बड़ा भाई छोटा भाई को कह देगा हमारे मरने के बाद गरुड़ पुराण सुन लेना। गरुड़ पुराण में यद्यपि 24,000 श्लोक हैं, गरुड़ पुराण में से ही प्रेत खंड निकाला गया है जिसमें 16 अध्याय है। मरने पर जो ब्राह्मण लोग सुनाने के लिए किसी के घर पर जाते, पूरा गरुड़ पुराण नहीं सुनाते हैं। पूरा गरुड़ पुराण में तो दिमाग ही गर्म हो जाए, नाचने वाले का भी सुनने वाले का। मात्र प्रेत खंड से 16 अध्याय, किस पाप के कारण किस नरक में किस तरह की दुर्गति भुगताई जाती है, कैसे कैसे जीव को घसीटे जाते हैं, कितने कष्ट दिए जाते हैं, गरुड़ पुराण प्रेत खंड में सब लिखा है। जीवन काल में गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। सब लोग पहले पढ़ो, मेरा चमत्कार से आदेश है, मरने के बाद की बात नहीं। जीते कि सब कोई एक एक बात गरुड़ पुराण जरूर पढ़ लेना, सब पता चलेगा हमारा क्या हुआ शुभ कर्म हमको कहाँ कहाँ ले जाके जाए।
नरक में सुख देने वाला कोई नहीं, केवल दुख देने वाला होता है। तो पढ़ा है तो हमारे मन में बात को पूरा करेगा, होता है से नाश करके बैठे हमारे मन में ये बात मत करो, पुराण कहलाएगा, कम सुनेगा, इसीलिए हमने पहले कर लिया। उसके बाद हमारे मन में ये बात कौन श्राप करेगा, बेटा मेरे बेटी है, दामाद है, कोई नहीं, इसीलिए हम अपना श्राद्ध पहले कर पिंडदान पहले कर। रोज मंगला कितना होता है हमने पहले कर दिया, कोई करे नहीं करे, हमारे मरने के बाद फिर भंडारा करे चाहे नहीं करे, कोई बात नहीं, हमने पहले कर दिया, सब कुछ पहले कर दिया, मरने के बाद कोई करे नहीं करे। हमें तो समाधि मंदिर भी बनाने का संकल्प है। बहुत जगह भारत में सत्संग मंदिर बनवाए हैं, सत्संग मंदिर में सब संतन की बड़ी बुनियादी हो रही है। सभी सत्संग मंदिर में सत्संग ज्ञान चलता है, हमारे गुरुदेव की यश कीर्ति दुनिया में फैल रही है। हम जी के जी ही सत्संग मंदिर बनाए हैं, समाधि मंदिर बनाकर क्या करेंगे? आज तक 1 मिनट की समाधि नहीं लगी, आज तक हमको 1 मिनट की समाधि नहीं लगी, मरने के बाद समाधि मंदिर बनवाते हैं। बहुत महात्मा को भरोसा भी नहीं है कि चला बनवा भी दे, जीते भी ही बनवा करके जाते हैं, पता नहीं बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बना देते हैं, एक फोटो भी बढ़िया से बनवा लेते हैं, कह देते हैं इस फोटो को उसमें रख देना, समाधि मंदिर हमको कुछ नहीं, समाधि मंदिर हमको नहीं, हम तो कह करके जाएंगे, मंच पर से भी कह रहे हैं कि मेरे ज्ञान से कहीं भी दुनिया में समाधि मंदिर नहीं। समाधि मंदिर उन महात्मा का बने जो महात्मा समाधि में लीन होकर के शरीर का त्याग किए, समाधि में लीन होकर के जो शरीर का त्याग करे, उन महात्मा की समाधि मंदिर बने, समाज को विभाग दर्शन मिलेगा। जो नरक गीत रहे हैं, जो नरक का दुख प्रत्यक्ष में भोग रहे हैं, जाकर के भगत लोग देखे कैसा नरक का दृश्य है, नरक में पड़े हुए हैं, नरक के दुख को जीते जी भोग रहे हैं, नरक का जीवन जी रहे हैं, न बढ़िया से खा पाते हैं, न बढ़िया से पानी पी पाते हैं, न बढ़िया किसी से बातचीत कर पाते हैं। हमें तो 101 साल में भी गुरु महाराज को देखा है, जब मुंह से बोलते थे तो बहुत दूर तक आश्रम के बाहर आवाज जाती थी, देखता भी उतना ही था गुरु महाराज को, सुनते भी उतने ही थे, बोलते भी उतनी ही कड़क आवाज में थे। जब तक शरीर में रहे, साधु जीवन के जो भी शुभकर्म सत्कर्म होते हैं, कोई भी शुभकर्म सत्कर्म नहीं छूटा। समय पर रामायण का पाठा सत्य गावही सुनहि सुदामा मिलाना। महाराज जी को कोई होश ही नहीं है, महाराज जी को कोई होश ही नहीं है, वो क्या रामायण सुनेंगे, क्या गीता सुनेंगे, क्या भागवत सुनेंगे, मान में कोई शब्द जुड़ता ही नहीं, क्या सुनेंगे। हमारे गुरु महाराज जीवन के अंतिम क्षण तक रामायण सुनते रहे, धम्मपद सुनते रहे, गीता सुनते रहे, भक्तों की पुकार को सुनते रहे, यह सब सुनते रहे। ऐसे सिद्ध संत जो समाधि में लीन होकर के देह का त्याग करते हैं, उनके लिए समाधि मंदिर बनाया जाए तो अच्छी बात है।
और बाकी किसी के नाम पर समाधि बना दो, किसी के नाम पर समाधि मंदिर बना दो। हम हाथरस गए तो उससे कहा कि समाधि पर हर महंत के नाम पर समाधि, हर महंत के नाम पर समाधि। पूरे आश्रम में अब जगह ही नहीं बढ़ती जहाँ सत्संग होगा, पूरे आश्रम में समाधि मंदिर, समाधि मंदिर। हमको यदि वहां का कोई महंत बना देता, सब समाधि मंदिर को तोड़वा देते। भले लोग का कहीं बड़ा काफी महात्मा है, हमको तोड़वा करके एक संत तुलसी साहब की समाधि रखते और रोज वहां पाठ करवाते। सखी सीख सुनी हुई गांव की बांधो, ठाट खट सत्संग करे। ठाट से वहां बैठ करके सत्संग करो, जिस सत्संग के करने से समाधि रखती। मेरे कहने का भाव है, हमने जीवन में ये करना था कभी। गर्भ पुराण सुन लिए, पढ़ लिए, महाभारत पढ़े, अर्जुन बहुत कुछ पढ़े। समाधि मंदिर इसीलिए नहीं बनने की प्रेरणा किसी को देकर जाएंगे क्योंकि जीवन में कभी समाधि नहीं लगी। कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन लगी नहीं है। साफ साफ कहते हैं, आप हम लोगों को बुलाने चाहे नहीं बुला, मेरा प्रश्न सुना चाहे नहीं सुना, हमारा तो समाधि रखी नहीं, का भाषण सुने नहीं सुने, कोई तकलीफ नहीं। हम तो पहले को दिया बना रखे, कोई नहीं सुने नहीं कर बुलाए तो और अच्छी बात है, लेकिन सुनने के लिए तैयार रहते हैं। कोई टेंशन नहीं, सब तो सुनेंगे। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि पापी पुरुष अपने पाप कर्म के द्वारा देह त्याग के पश्चात ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर उनको सुख देने वाला कोई नहीं होता। सावधान रहना है। हम तो कहते हैं बेटे पैदा किए हैं, अपनी जीभ से बेटे के गाल को दिन रात काटते रहे, भाई के गाल को चाटते रहे, जितने सारे संबंधी हैं जीभ से चाटते रहे, खूब प्यार करें, खूब प्यार करें, डूब के मर जाए उनके प्यार, क्योंकि आगे कोई मिलने वाले नहीं है। अपने पाप के कारण ऐसी जगह जाएंगे जहाँ ये सके संबंधी एक भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए हम सबको कहते हैं, जैसे गाय अपने छोटे बच्चे को चाटती है उसी तरह दिन भर आप सबको चाटते हैं, जब आगे को मिलने वाले हैं नहीं। हम तो एकमात्र गुरु महाराज के चरण को ही चाटते हैं, हमको तो कोई लाई नहीं। महाराज की जय। सदगुरु के चरण कमल को चाहते हैं। अब कोई संबंधी है नहीं, हमने तो अपना एकमात्र संबंध जोड़ा है अपने आराध्य देव से, और कोई संबंधी है नहीं। आप लोगों को बहुत संबंधी है, इसलिए खूब प्रेम प्यार करें, खूब दिन भर गले में गले जुड़ते हैं, क्योंकि कर्म तो ऐसा है कि वहां जाना है जहाँ एक भी संबंधी नहीं मिलेंगे। इसीलिए खूब मिलजुल करके जहाँ आगे तो मिलने वाला है। हमारा भरोसा है, हमारा विश्वास है, हमने ऐसे को अपना संबंधी बनाया है जो संबंधी हमको वहां नहीं जाने देंगे। महाराज की जय। उस दुख में हमें जाने नहीं देंगे। यदि अंतकाल के किसी चिंतन के कारण हमें वहां जाना भी पड़ गया तो वो हमारे संबंधी इतने बड़े हाथ वाले हैं, हमें खींच करके वहां से अपने पास ले आएंगे। महाराज की यह भी विश्वास है। आप लोग इन सब बातों पर भी ध्यान देंगे, खूब गले में गले मिलते हैं, सबसे लिपटे रहेंगे, पता चलेगा ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ संसार के कोई भी प्रेमी पहुंचने वाला नहीं। मनुष्य का किया हुआ पाप
पापी को वहां लेकर के जाता है जहां उसे अपना कोई दिखलाई नहीं होता। पाप वहां लेकर के जाए, सावधान रहना है। ऐसे से चिपटना नहीं है, ऐसे से निपटना नहीं है जो हमें वहां के दुख से बचा न सके। मीराबाई को घर के लोग बहुत सताने लग गए, न सत्संग करने देते, न भजन करने देते, घृणा उपद्रव मचाते रहते। मीरा को बहुत सताया गया, बहुत दुख दिया गया। एक क्षण के लिए भी न साधु का संग करने देते, ध्यान भजन सत्संग में महा उपद्रव करते रहते। मीरा आकुल व्याकुल हो गई। महा संस्कार से संस्कारित मीरा जब भजन में महाविघ्न देखी, तब उन्होंने संत तुलसीदास जी महाराज को पत्र लिखा। हे तुलसीदास, घर के लोग हमसे भजन नहीं होने देते, भजन नहीं करने देते, सत्संग नहीं करने देते। ध्यान भजन सत्संग जब करने के लिए बैठते तो बड़े उपद्रव करते हैं। हे तुलसीदास, अब हम क्या करें? आप संत हैं, हमें आप सही सुझाव दें, हम कहाँ जाना, क्या करें? नारी जाति का शरीर है, अब हम करें क्या? घर के लोग हमें कुछ नहीं करने देते, राना बहुत सताता है। मीरा रो रो करके संत तुलसीदास जी को खत लिखती है। मीरा के खत तुलसीदास जी को प्राप्त हुए। तुलसीदास जी पढ़ते हैं और उस पत्र के जवाब में लिखते हैं। विनय पत्रिका में तुलसीदास का वह जवाब है। जाके प्रिय राम वैदेही, सो छाड़िए कोटि पैठी सम, यद्यपि परम सन्निधि। मीरा जाके प्रिय राम वैदेही, जिनको भगवान श्री राम प्रिय नहीं, जगत की माता जानकी प्रिय नहीं, जाके प्रिय राम वैदेही, जिनको भगवान प्रिय नहीं। जानकी क्या है? साक्षात भगवान की भक्ति है। जिनको भगवान प्रिय नहीं, भगवान की भक्ति प्रिय नहीं, सो छाड़िए कोटि वैदिकम, यद्यपि परम स्नेही, कितना भी नजदीक का संबंध क्यों न हो, उसका परित्याग कर देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही। अयोध्या के पलटू साहब ने भी कहा है, हर चर्चा से गए, भगवान की चर्चा करे तो सिर गर्म होने लग जाए, ऐसा आदमी। हर चर्चा से गए संगो त्यागी, अपनी बुद्धि में सवेरे भागिए, बहुत जल्दी भागने चाहिए के पास। दौलत देवे ताई तो कौने काम का, यहाँ पर तो मित्र ना ही वह दुष्ट जो जोगी राम का। सो छाड़िए कोटि वैरिकम, करोड़ों दुश्मन के समान उसका त्याग करना। यद्यपि कर्म सनेही, कितना भी नजदीक का प्रेमी क्यों न हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। तुलसीदास महाराज ने उदाहरण देकर के पत्र लिखा। किसने किसने त्याग किया है? तज्जीव पिता प्रहलाद। प्रहलाद जी ने अपने पिता के प्यार को त्याग कर दिया, पिता का त्याग कर दिया, भगवान का त्याग नहीं किया, पिता का त्याग कर दिया। तज्जीव पिता प्रहलाद। विभीषण बंधु, विभीषण जी ने अपने भाई का त्याग किया। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तोरी, मैं रघुवीर शरण और राम देव जन तोरी। हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सत्य संकल्पी है। उन्होंने जो संकल्प ले लिया है, निष्ठहीन करो नहीं, उनके संकल्प का कोई नहीं कर सकता। मैंने बहुत तरह से समझाया बुझाया आपको, राम मनुष्य नहीं
उनका भजन करना चाहिए, उनसे द्रोह कर रहे हो। आप सुन नहीं रहे हो मेरी बात को। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तु, तुम्हारी भी सभा है, काल पर शुरू हो रखी है। मैं रघुवीर शरण, अब मैं भगवान की शरण में जा रहा हूँ। मुझे न कोई दोष नहीं देना। विभीषण ने कुछ समझाया नहीं, कुछ बुझाया नहीं, कोई रास्ता नहीं दिखाया। विभीषण को कोई दोष मत देना। मैं रघुवीर शरण जाऊं, देव जन को मुझे कोई दोष नहीं देना, मैं जा रहा हूं। विभीषण बंधु भरत महतारी, भरत जी ने अपनी मां का कष्ट किया। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विदिशा कथन बसा। सूर्य वंश में हमारे पिता दशरथ जी का जन्म हुआ। हमारे पिता के पिता कीर्तिमान कोई भी इस वंश में नहीं हुआ होगा जिस पिता ने ब्रह्म को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। ऐसे हमारे पिता राम लक्ष्मण ऐसे भाई इस जन्म के पुण्य से हमें प्राप्त हुआ। ये माता ऐसे पिता से तू दूर करने वाली, ऐसे भगवान से तू दूर करने वाली, जब तक इस आंख में देखने की ताकत है तब तक के लिए तुम वहां जाकर के बैठो जहां हमें पुकार दर्शन नहीं हुआ। संकल्प ले लिए जब तक इस आंख में ताकत रहेगी, ऐसी मां का मैं दर्शन नहीं करूंगा जिस मां ने हमें भगवान से दूर कर। जननी तू जननी भाई, कीर्तन कथन बसा। क्या ब्रह्मा ने रचना रची, ऐसी मां के उधर से मेरा जन्म हुआ। लेकिन मैंने कृतिवास रामायण में पढ़ा है, जब भगवान श्री राम 14 साल के बाद अयोध्या आए तो सबसे पहले मिलने के लिए मां कैकेयी के पास गए। कैकेयी से और भरत जी से भी कहा, भरत जिस तरह से मैं इस मां को प्रणाम कर रहा हूं उसी तरह से तू भी इस मां को प्रणाम कर। भरत ने कहा, मैं तो देखने के लिए राजी नहीं, आप प्रणाम की बात करते हैं। मैंने संकल्प ले लिया है, जिस मां ने आपसे हमको इतना दूर कर दिया उस मां का दर्शन नहीं कर। भगवान श्री राम उस समय थोड़ी देर के लिए भरत जी के ऊपर क्रुद्ध हो गए, कुपित हो गए। भरत तुम क्या कहता है, मैं इस मां का दर्शन नहीं करूंगा। जिस माता ने तुम्हारे जैसे संत को जन्म दिया है, क्या उस माता का मुंह नहीं देखना चाहिए? जाओ जाकर के दर्शन करो। भगवान जब कुपित हुए हैं, सब भरत जी गए हैं प्रणाम करने। भरत संत को जिस मां ने जन्म दिया है, क्या वह मां दर्शन के योग्य है? क्या उनकी लीला थी, हम क्या समझ सकते हैं? यदि वह मां हमें वन में नहीं भेजे होती, आज मैं त्रिभुवन का स्वामी नहीं कहलाता। मां ने वन में भेज करके त्रिभुवन का स्वामी राम को बनाया है, नहीं तो मैं तो केवल अयोध्या का राजा होता। रावण के मरे बगैर मैं त्रिभुवन का स्वामी कैसे कहलाता? मां की लीला थी, इसलिए उस मां को प्रणाम करो। लेकिन
जब तक राम लौट करके नहीं आए थे तब तक भरत जी ने सुबह का दर्शन नहीं किया था। भरत महादारी बलि गुरु कर दियो, जयराज बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। बलि के यज्ञ में वामन भगवान पधारे, उन्होंने 3 पर भूमि विमान कर दी। संकल्प पात्र उठा लिए बलि ने, ठीक है मैं आपको 3 पर भूमि देने के लिए तैयार हूँ। उसी वक्त शुक्राचार्य खड़े हो गए, मूर्ख तुम जानते हो कौन है? देखने में बाबा मुझे लगते हैं, लेकिन एक ही पद से सारे भूमंडल को माप लेंगे, दूसरा पद बढ़ेगा सत्यलोक तक को माप लेंगे, तीसरी पर भूमि नहीं दे पाएगा, नरक में जाना पड़ेगा। साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। माँ अदिति के तप से प्रसन्न होकर उनको वरदान देकर के आए हैं, बलि के समग्र संपदा को हम इंद्र को दिला देंगे। माँ के वचन को पूर्ण करने के लिए सुदेश में आए हुए हैं, तुम्हारी सारी संपदा को छीन लेंगे। तुमसे कह दो ठीक है, कभी दोबारा आना दे दो। आज परिहास में जो थोड़ा बहुत झूठ हो जाए, पत्नी को जाने बुझाने में थोड़ा सा झूठ हो जाए, पुराण कर्तगत आ जाने पर यदि थोड़ा सा असत्य वचन हो जाए, ब्राह्मण गाय के वध हो रहे हों, यदि थोड़ा सा असत्य भाषण करने से ये दोनों के प्राण बच जाए, विवाह की घड़ी में यदि एक असत्य वचन निकल जाए उतना दोष नहीं होता है। इसीलिए कह दो आ जाएंगे कभी, आपको दे देंगे शुरू कर दूंगा। देवराज बलि ने कहा, प्रहलाद जी के वंश में मेरा जन्म हुआ है, मैं नरक से नहीं डरता हूँ, इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूँ, शिव के त्रिशूल से नहीं डरता हूँ, विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र से नहीं डरता हूँ, डरता हूँ इस पवित्र वंश की कीर्ति से। संत के वंश में बलि का जन्म हुआ है, कीर्ति पर कलंक लग जाएगा। ऐसे पवित्र वंश में जन्म लेकर के मैं इस वंश को कलंकित नहीं करूंगा। कहीं भी जाना पड़े, नरक में गिरना पड़े, 100 कल्प तक नरक में रहना पड़े, वह राजी है, लेकिन संत वंश को हम कलंकित नहीं होने देंगे। शुक्राचार्य ने उसी को साफ दे दिया, युवराज लक्ष्मी से भिन्न हो जाएगा। साफ को स्वीकार कर लिया, लेकिन भगवान को जो वचन दिया था वचन पूरा करके बलि गुरु दे दिया। गुरु का त्याग कर दिया, लेकिन सत्य संकल्प का त्याग नहीं किया। कंत ब्रज बंधनी, ब्रज की गोपियों ने भगवान से प्रेम करने के लिए अपने सारे स्वजन संबंधियों का त्याग कर दिया। आप रासलीला का प्रसंग श्रीमद् भागवत में पढ़े, जब भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी, उस वंशित ध्वनि को सुनकर के सारी गोपियां जो पति की सेवा कर रही थी, पति को छोड़कर पुत्र की सेवा कर रही थी, पुत्र को छोड़कर गोदोहन छोड़ करके, दारू बहार छोड़ करके, सब कुछ को छोड़ करके गोपियां भगवान कृष्ण की शरण में चली। और भगवान कृष्ण ने कहा, गोपियों सब कुछ छोड़ करके आ गई और हमसे तुमको बहुत प्रेम है, कोई बात नहीं, लेकिन वेद शास्त्र की मर्यादा है, नारी जाति का तुम्हारा शरीर है, पति का त्याग नहीं करना चाहिए, पुत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, संबंधियों का त्याग नहीं करना चाहिए, तो मैं उन सबको देखने के लिए जाना चाहिए। हमसे मिलन मिलन हो गया, अब जाओ सबके साथ प्रेम निभाओ। उस वक्त गोपियां कहती हैं, कृष्ण कितने निष्ठुर वचन तुम बोल रहे हो, तुम एक बार बताओ, तुमसे भी बढ़कर दुनिया में कोई संबंधी हो सकते हैं? बताओ, तुमसे बढ़कर यदि दुनिया में कोई संबंधी हो तो मैं उनसे संबंध जोड़ने के लिए वहां से जाऊं, बताओ तुम। उस वक्त भगवान ही कौन हो गए, चुप हो गए। भगवान से बढ़कर दुनिया में कौन अपना हो सकते हैं? कोई नहीं संसार में हो सकते।
तुमसे बढ़कर न कोई भाई हो सकते, न बाप हो सकते, न बेटा हो सकता, दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। भगवान से बढ़कर प्रेम दुनिया में कौन हो सकते हैं? माधव भगत तो भगवान को बेटा मानते, बेटा की तरह प्रेम करते। 5 साल के बच्चे के भाव में भगवान से प्रेम करते थे। एक बार तीर्थ यात्रा में जब गए रणछोड़ भगवान के मंदिर में, वहाँ भगवान को 56 भोग लगता है और वहाँ के महंत सारे भोग अपने ही खाते थे। पुजारी को भी अपना अलग से भोजन बनाकर खाना पड़ता था। जब माधव भगत उस मंदिर में गए, उस समय भोग लग रहा था। भगवान जान गए कि मेरा प्यारा भक्त माधव आया है, तो माधव का संकल्प है वो भोजन नहीं करता, मेरा भोग लगाया हुआ प्रसाद भी ग्रहण करता, लेकिन ये भ्रांति जो है मैं अकेले सब कुछ खा जाता है। कुछ होता नहीं, आज मेरा प्यारा भक्त माधव होता है। इसीलिए 56 कटोरी को अर्पण करके पुजारी को तिवारी को बंद कर दिए थे, पर्दा लगा दिए थे। उसी वक्त भगवान ने उन 56 कटोरियों में से 5 कटोरी को अपने पीताम्बर में छिपा कर रख दिए। उत्सर्ग करके पर्दा को हटाया गया, तिवारी को खोल दी गई। अब प्रतिदिन का यही काम था। अब कौन कटोरी की गिनती करता है? रोज भोग लगाता है, सारी कटोरी लेकर के आ गए, महंत के सामने रख दिए। महंत जी सबके सब भोजन कर लिए। पुजारी ने कहा कि माधव भगत आया है, उनको कैसे भोजन कराया जाएगा? वह तो प्रसाद भी ग्रहण करता है। अरे रसोई घर में जाकर के भोजन बनाओ, उनको भोजन खिलाओ, नहीं तो प्रसाद ही ग्रहण। और क्या करें, उनको बता चुके हैं। माधव भगत से कहा कि आपके लिए बचा के प्रसाद बनाना, हम कोई बात आज व्रत करेंगे, सब को खाते ही हैं, आज व्रत करेंगे, कोई टेंशन की बात। भगवान के दर्शन से ही हमको आज तृप्ति होगी, आज हमें भोजन नहीं करना है। पर्दा हटा दिया गया, दीवार खोल दी गई, मंदिर में पोछा लगा दिया गया। पुजारी रसोई घर में भोजन बनाने में लग गए। महंत जी खाकर के सो गए। और मंदिर में जब माधव भगत प्रवेश करते हैं, प्रवेश होते ही फाटक बंद हो गया, अपने आप फाटक बंद हो गया, पर्दा लग गया। तो भगवान पत्थर से चैतन्य हो गए। उसी वक्त अपने पीताम्बर के अंदर से 5 कटोरी निकाल करके माधव के हाथ में रख दी। माधव, मैंने तुम्हारे लिए 5 कटोरियां चुरा करके रख ली, महाराज इसे खा लो। ये बड़ा पेटू महंत है, अपने सब खा रखा है। हमको पता था तुमको आज भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए आज मैंने तुम्हारे लिए चोरी कर 5 कटोरी चुरा करके रख लिए, ये खा। भगवान आपने दंड करके अपने लिए चोरी कर, अपने भक्त के लिए हम सब कुछ करते हैं। प्रबल प्रेम के पाले कर प्रभु को नियम मतों से देखा, अपना मान भले कर जाए पर भक्त का मान जानते हैं। हम सब कुछ अपने भक्त के लिए खाओ, जल्दी से खड़ा हो। माधव भगत भोजन कर लिए। भगवान ने कहा यहाँ तो जल है नहीं, मेरे ही पीताम्बर में तुम अपना मुंह पोछ ले, हाथ पोछ ले। फिर भगवान कहते महाअनर्थ हो जाए, आपके पवित्र पीताम्बर में हम जूठा मुंह कैसे पोछेंगे? नहीं, आज तुम्हारा मुंह जब पोछा जाएगा इस पीताम्बर से, तुम्हारे जैसे भक्त के जूठन के लगने से मेरा पीताम्बर पवित्र हो जाएगा। पीताम्बर में पोछ लेगा, मुंह भी पोछ ले। भगवान ये कटोरी, जूठी कटोरी बाहर जाएगा, सारा कोल खुल जाएगा। सारे जीवन तो माधव तूने हमारी कटोरी को धोया है, आज हम तुम्हारी जूठी कटोरी को साफ करें। देखिए ऐसे संबंधी दुनिया में कौन मिले?
तुलसीदास जी ने कहा वही कभी नाते अनेक मानिए जो आवे ज्यों त्यों तुलसी के पास धर्म शरण आवे। जो भी संबंधी बना आवे, गोपियां कहती हैं आपसे बेहतर संबंधी दुनिया में कौन हो सकते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कंत ब्रज बन कने ब्रज की गोपियों ने अपने स्वामी तथा पति तथा त्याग कर दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत माता बलि गुरु तजो कंत ब्रज बन कने, इन सबों ने जो अपने संबंधी का त्याग किया किसी का अमंगल भी हुआ। तुलसीदास जी कहते नहीं नहीं भय मुझ मंगलकारी सबका मंगल हो। नाते नेह राम के मन सुहृद सुसत जानो, अंजन का आंख के टूटे तक कहो कहा। जिस अंजन के आंख में लगाने से आंख ही टूट जाएगा अंजन के काम का, उसी तरह से जिन संबंधियों से संबंध जोड़कर भगवान से ही नाता टूट जाए वह संबंधी किस काम है। तुलसी सो भान परम पूज्य प्राण से प्यारो जाते हो शनि राम का बेटो। संसार में वही सबसे बढ़कर पूजनीय है, प्राण से भी बढ़कर प्रेम करने के लायक है, जिनसे प्रेम करके भगवान से हमारा संबंध जुड़ जाए। इस पत्र को पढ़कर तुरंत मीरा रातों रात चित्तौड़गढ़ को छोड़ करके बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच गई। तो संबंध तो ऐसे से जोड़ना है, उस विपत्ति की घड़ी में हमें साथ दे। जिन संबंधियों से संबंध जोड़ करके उस विपत्ति काल में हमें पश्चाताप करना पड़े। उनसे क्या संबंध जोड़ना है, पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए असली संबंध की खोज है। पापी पाप को ऐसी जगह पर पहुंचाता है जहां अपना कोई नजर नहीं आता, और पापी को पाप ऐसी जगह पर पहुंचाता है जहां सुख का कोई संसाधन नहीं मिलता। नरक में न प्रकाश मिलता है, न पवित्रता मिलती है, न अपनों पर मिलता है, सुख का संसाधन मिलता है। यदि जीवन में कोई पाप हो जाएगा तो ऐसी ही दुर्गति को प्राप्त करना होगा। यदि इतने सारे पाप हो गए हैं, कोई बात नहीं, प्रयाग में आ जाना। प्रयाग का अर्थ ही होता है प्रयाग, सबसे बड़ा यज्ञ। सबसे बड़ा यज्ञ भगवान कृष्ण ने कहा ज्ञान में श्रेयाम ज्ञान यज्ञ करो। इस सत्संग को ज्ञान में यज्ञ कहते हैं। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पापी के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। यज्ञ में अग्नि की प्रधानता होती है, अग्नि में भस्म करने का गुण होता है। सत्संग रूपी यज्ञ में श्रोताओं के सारे जन्मार्जित पाप भस्म हो जाते हैं। तो एक प्रयाग तो यह स्थान है ही, उस प्रयाग में उससे भी बढ़कर प्रयाग यह सत्संग का कार्यक्रम है। आप प्रयाग में भी तुम्हें हर समय में और निर्धारित समय जो है सत्संग का, उस समय में सत्संग वचन भी सुने, आपके सारे पाप का भस्म हो जाएंगे। यही प्रयाग का अर्थ है। फिर त्रिवेणी कांड सुनाया जाएगा, समझने के लिए भी बहुत कुछ है। एक भजन सुने तो आध्यात्मिक आरती, सभी का सत्संग समाप्त होगा। ओम शांति।